जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत यूज ऑफ ए एन, नो यूज ऑफ ए एन और यूज ऑफ द पढ़ा था, यानी इन सबों का प्रयोग पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम लोग नो यूज ऑफ द का पढ़ेंगे, यानी कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तब और आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास पहुंचे। नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। पहला, द का प्रयोग भाषाओं के नाम के पहले नहीं होता है, यानी जो भी भाषाएं होंगी उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मैनी इंडियंस स्पीक हिंदी, द हिंदी। देखिए जो कि गलत है। सही क्या है? मैनी इंडियंस स्पीक हिंदी, यह सही है। अगला, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं होता है। प्रॉपर नाउन्स यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उन सब के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, द पटना इज द कैपिटल ऑफ द बिहार, यानी कि पटना के आगे भी द लगाए हैं और बिहार के आगे भी द लगाए हैं, जो कि प्रॉपर नाउन्स है, तो यह गलत है। सही क्या है? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी इन पटना और बिहार के आगे द का प्रयोग नहीं है, इसीलिए यह सही है। अगला, द का प्रयोग प्लुरल नाउन्स के पहले नहीं होता है। प्लुरल नाउन्स यानी कि जो एक से अधिक होगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण देखेंगे, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, यानी कि बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो बच्चे एक से अधिक है तो इनके पहले द का प्रयोग है, तो यह गलत हुआ। सही क्या है? बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, यानी कि बॉयज के आगे द नहीं लगाए तो सही है। लेकिन लेकिन कंडीशन है कि इनका प्रयोग पार्टिकुलराइज टेंस, यानी व्यक्ति मतलब एक विशेष रूप से होगा, तो इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द पीपुल ऑफ भोजपुर स्पीक भोजपुरी, यानी कि भोजपुर के लोग भोजपुरी बोलते हैं। अगला, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि हमारे शरीर के जो भी अंग हैं और उनका पहले पोसेसिव एडजेक्टिव हो, यानी संबंधवाचक विशेषण हो, तो उसका पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कैच हिज हैंड, मतलब उसके हाथ को पकड़ो, तो हिज हैंड के पहले द का नहीं है, तो यह सही है। लेकिन कैच द हिज हैंड, तो यह गलत है, क्योंकि हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है और हैंड पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तीन के पहले द का प्रयोग है, तो यह गलत हुआ। अगला, पोसेसिव केस वाले नाउन्स में फर्स्ट नाउन प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यानी पोसेसिव केस यानी जो संबंध वाला नाउन होगा तो फर्स्ट नाउन जो प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राहुल्स बुक, ठीक, तो राहुल क्या है? यह फर्स्ट नाउन प्रॉपर नाउन है और यह पोसेसिव केस में है, तो बुक के पहले द का प्रयोग नहीं है, तो यह सही हुआ। अगला, राहुल्स द बुक, तो राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन है और पोसेसिव केस में, तो इसके बाद द का प्रयोग होने पर यह गलत हो गया। अगला, यदि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन होगा और उनका प्रयोग वोकेटिव केस यानी संबोधन के रूप में होगा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल, बेस्ट फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, यहाँ बेस्ट फ्रेंड क्या है? संबोधन के रूप में है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह सही है। जबकि द बेस्ट फ्रेंड प्लीज हेल्प मी यह गलत हो गया। अगला, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और उससे एक ही नाउन का बोध हो तो शुरू वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यानी क्या समझे कि जब सिंगुलर नाउन दो होगा, संख्या में दो, और वे दोनों एंड से जुड़े होंगे और उससे एक ही नाउन का बोध होगा तो सबसे पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हेडमास्टर एंड टीचर इज कमिंग, यहाँ क्या है? द हेडमास्टर एंड टीचर, यानी कि वही व्यक्ति टीचर भी है और वही व्यक्ति हेडमास्टर भी है, वो आ रहे हैं, तो इसीलिए सबसे शुरू में द का प्रयोग हुआ। अगला,
यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और उससे अलग अलग नाउन्स का बोध हो तो दोनों नाउन्स के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कि जब दो सिंगुलर नाउन होगा और वो दोनों एंड से जुड़े होंगे लेकिन इन दोनों से अलग अलग नाउन का बोध होगा तो दोनों के पहले द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, द हेडमास्टर एंड द टीचर आर कमिंग, यानी कि हेडमास्टर अलग है और टीचर अलग व्यक्ति हैं तो इन दोनों के पहले द का प्रयोग होगा। अगला, यदि किसी कॉमन नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। यानी कॉमन नाउन यानी जो भी कॉमन नाउन यानी जातिवाचक होगा उनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे स्पीक लाउडली बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है तो इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कोई भी एयरपोर्ट होगा और रेलवे स्टेशन होगा उनके नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे, द आरा जंक्शन, जो कि गलत है। बिना द के आरा जंक्शन लिखा है तो यह सही है। अगला, द प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल प्लस प्लूरल नाउन्स का प्रयोग नहीं होता है। यानी ऑर्डिनल मतलब क्रम, क्रम जो बतलाता हो वह, ठीक। तो जब दो क्रम वाले शब्द होंगे तो सबसे शुरुआत में अगर द का प्रयोग हुआ तो सबसे अंत में हम प्लूरल नाउन्स के बजाय सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंड लास्ट बिल्डिंग, जो कि सही है। फर्स्ट और लास्ट क्या है, ऑर्डिनल है और इन दोनों के सबसे शुरुआत में द का प्रयोग हुआ है तो इसीलिए बिल्डिंग का प्रयोग हुआ है, ना कि बिल्डिंग्स। अगला, द प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस द प्लस ऑर्डिनल प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर छूट गया है, का प्रयोग नहीं होता है। यानी एग्जाम्पल से देखेंगे, द फर्स्ट एंड द सेकेंड वॉयज सही है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ इसीलिए प्लूरल नाउन्स का प्रयोग हुआ जो कि सही है। यही सिंगुलर करते तो गलत हो जाता। अगला, द का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर्स में नहीं होता है। पैरेलल स्ट्रक्चर्स यानी कि दो शब्द होंगे और दोनों मतलब दोनों का एक से संबंध होगा। जैसे फ्रॉम डोर टू डोर, यानी दरवाजे से दरवाजे, तो जो कि यह पैरेलल स्ट्रक्चर्स में है इसीलिए इनके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। अगला, जब किसी संस्थान, मंदिर, अस्पताल आदि का प्रयोग मूल उद्देश्य का बोध कराने के लिए होता है तो उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। यानी कि मंदिर किस लिए बना है, पूजा करने के लिए, अस्पताल रोगी के इलाज के लिए, तो ये सब जब प्रयोग हुआ तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे जब मूल उद्देश्य होगा। लेकिन अन्य उद्देश्य यानी कोई मंदिर गया घूमने के लिए या अस्पताल किसी से भेंट करने के लिए, किसी रोगी से भेंट करने के लिए, तो द का प्रयोग होगा। अगला, जिस वर्ब से किसी नाउन के चयन, नियुक्त होने आदि का बोध हो और उस नाउन का एक ही पद हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी एग्जाम्पल से देखेंगे, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, जो कि सही है। चेयरमैन का एक ही पद होता है तो इसीलिए चेयरमैन के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए जैसे दे इलेक्टेड हिम द चेयरमैन, जो कि गलत हो गया। लेकिन एक से अधिक जब पद पॉसिबल होगा, एक से अधिक पद पॉसिबल होगा तो उनके पहले जरूरत के अनुसार ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, क्लर्क का जो स्कूल हो या कहीं भी हो, क्लर्क का एक से अधिक पद होता है तो इसीलिए क्लर्क के पहले ए या एन जरूरत के अनुसार प्रयोग किए। अगला, द का प्रयोग यूनिवर्सिटीज के नाम के पहले नहीं होता है। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि सही है। यही द प्रयोग कर देते तो गलत हो जाता। लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम में उस जगह का नाम भी शामिल हो, अर्थात यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस प्लेस नेम का स्ट्रक्चर होते उसके पहले द का प्रयोग होता है। यानी यूनिवर्सिटी उसके बाद ऑफ उसके बाद जगह विशेष का नाम हो तो सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। अगला, द का प्रयोग दिनों व महीनों के नाम के पहले नहीं होता है। यानी कोई दिन हो, महीना का नाम हो, इन सब के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द ट्यूजडे गलत हो गया, विदाउट द ट्यूजडे सही है। अगला, द का प्रयोग बीमारियों के नाम के पहले नहीं होता है।
यानी कोई बीमारी हो तो उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल फीवर, बिना द के सही है, जबकि द फीवर गलत हो गया। लेकिन इनका प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में होने पर इनके बाद इनके साथ द का प्रयोग होता है, वो लिखना भूल गए हैं। जैसे द कोरोना ऑफ ईयर 2020 वाज डेंजरस, यानी कि वह पार्टिकुलराइज है, तो इसलिए उनके पहले द का प्रयोग हुआ। अगला, द का प्रयोग विषयों के नाम के पहले नहीं होता है, यानी कोई विषय हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हिंदी इज सॉरी एन होना चाहिए था, हिंदी इज एन इजी सब्जेक्ट। अगला, लेकिन इनके नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में होने पर द का प्रयोग होता है। पार्टिकुलराइज यानी जब विशेष रूप से इनका प्रयोग होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द हिंदी ऑफ साउथ इंडियन पीपुल आर पुअर, ये जो दक्षिण भारतीय लोग हैं तो उनका हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। इच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन चारों के बाद प्रयुक्त सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज अ बुक। ईच के बाद बॉय जो कि सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होने के कारण यह सही है, जबकि ईच अ बॉय हैज अ बुक गलत हो गया। यानी ईच के बाद बॉय सिंगुलर नाउन है और उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है तो गलत हो गया। अगला, द का प्रयोग अनकाउंटेबल्स नाउन के पहले नहीं होता है। यानी अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे गिना नहीं जा सके, उस नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसे कोई गिन नहीं सकता, ईमानदारी को गिन नहीं सकते हम लोग, तो यह सही हुआ। लेकिन द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी के पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया जो कि गलत हो गया। हाँ, एक कंडीशन है कि यदि इन अनकाउंटेबल्स नाउन का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में होगा तो उनके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द वाटर ऑफ गंगा रिवर इज फ्रेश, यानी गंगा रिवर की ही पानी, ना कि कोई और, पूरा पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो पानी होगा वह फ्रेश होता है, तो इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। अगला, द का प्रयोग खेलों के नाम के पहले नहीं होता है, यानी कोई खेल होगा तो उनके नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल फुटबॉल, फुटबॉल एक खेल का नाम है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि द फुटबॉल गलत हो गया। अगला, द का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता, यानी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ, इन सब के बाद जो भी नाउन प्रयुक्त होगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। जैसे व्हाट काइंड ऑफ स्वीट्स इज दिस, यानी स्वीट्स क्या है? एक नाउन है जो कि काइंड्स ऑफ के बाद प्रयुक्त हुआ, इसीलिए इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं किए। अगला, द का प्रयोग भोजन के नाम के पहले नहीं होता है, यानी भोजन जो होगा उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं करते। जैसे लंच, जो कि सिर्फ बिना द के है तो सही हुआ, जबकि द लंच गलत हो गया। अगला, जब यात्रा के साधन का प्रयोग बाई के साथ हो तो बाई के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, यानी यात्रा के साधन यानी जो भी ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें होंगी, साधन होंगी, उनका प्रयोग यदि बाई के साथ हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बाइसिकल, यानी बाइसिकल जो है ट्रांसपोर्ट का साधन है और इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह सेंटेंस जो है हमारा सही हुआ। लेकिन बाई ए या द बाईसाइकिल जो कि गलत हुआ, क्योंकि यह बाइसिकल जो है बाई के साथ प्रयोग हुआ था और बाइसिकल का पहले हमने आर्टिकल्स प्रयोग कर दिया था जो कि गलत है। अगला, आर्टिकल्स का प्रयोग पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता है, यानी इन चारों के बाद, यानी पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ के बाद जो भी नाउन्स प्रयुक्त होगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, पोस्ट ऑफ के बाद क्या है? इंजीनियर, इसके पहले हमने आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है तो यह सही है। लेकिन अगले जो सेंटेंस है द पोस्ट ऑफ एन या द इंजीनियर, जो कि गलत हुआ क्योंकि हमने इंजीनियर के पहले द या एन का प्रयोग किया था।
अगला, द का प्रयोग नेम ऑफ सीजन्स के पहले नहीं होता है, यानी कोई भी सीजन का नाम हो तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करें। एग्जाम्पल, इन स्प्रिंग, जो कि सही है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने नो यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।